गणित कक्षा 2 प्रश्नावली 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ ये द्विघात बहुपद है और इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और जो शून्यक आएंगे और इनके गुणांक शून्यकों के इनके बीच सत्यता की संबंध की जांच करनी है। तो 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रथम और अंतिम पद का जो गुणनफल करेंगे, यहाँ इस तरफ से रब कार्य में कि जो 4s की घात 2 है उसको गुणा करेंगे 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक में s का जो घात है, यहाँ पर एक में s की घात 0 है। ठीक है, s की घात 0 है तो हम यहाँ से इन दोनों घातों को तो जोड़ देंगे। जब चर मान को गुणा करते हैं तो उनकी घातांक जुड़ जाती है, तो ये क्या होगी, s की घात 2 रह जाएगी यहाँ पर और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 हमें प्राप्त होंगे। उसके बाद में जो मध्य पद है इसका माइनस के 4s, तो दो गुणनखंड जो हम लेंगे, दो संख्या लेंगे, उनका गुणनफल जो होना चाहिए वो प्लस के 4s की घात 2 होना चाहिए और उनका जो अंतर होना चाहिए वो माइनस के 4s होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस के 2s और माइनस के 2s इन दोनों का अंतर जो है माइनस 4s होता है और माइनस 2s को और माइनस 2s को हम गुणा करेंगे तो s और s चर मानों को गुणा करते हैं तो उनकी घातों का योग होता है, तो इनकी घात हो जाएगी 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और माइनस हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास में 4s की घात 2 आ रहे हैं और इनका अंतर माइनस 4s आ रहे हैं, तो वो जो दोनों गुणनखंड है वो हम ये लेंगे। तो यहाँ पर 4s² माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों संख्याओं में से वो संख्या कॉमन लेते हैं। कॉमन उस संख्या को कहते हैं जो दोनों संख्याओं का ही गुणनखंड हो, दोनों संख्या में भाग जाता हो। ठीक है, एक तरीके से कहें तो HCF लेते हैं हम। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2s। 2s का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। उसके बाद में कॉमन लेने के बाद में हम ब्रैकेट कोष्टक में रखेंगे इन बची हुई संख्या को। तो 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जिस संख्या में से हमने कॉमन लिया है, तो 4s की घात 2 में से हमने कॉमन लिया है 2s। अब 2s ही क्यों लिया, क्योंकि 2s का भाग इसमें भी और इसमें दोनों में ही जाता है। तो 2s कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, यहाँ पर इस जगह क्या मान बचा है, इसके लिए हम जो कॉमन लिया है और जिसमें से हमने कॉमन लिया है, कॉमन क्या लिया है 2s और कॉमन किस में से लिया है 4s की घात 2 में से, तो जिसको कॉमन लिया है उसका भाग देते हैं जिसमें से कॉमन लिया है। तो 4s में से कॉमन लिया तो इसका भाग दे देंगे। तो एक घात नीचे है, दो घात ऊपर है। तो जब किसी चर मान में हम भाग देते हैं तो उस चर मान की जो ऊपर वाला चर मान होता है उसकी घात कम हो जाती है। तो एक घात को कम कर देंगे 2 में से, तो यहाँ s बचेगा केवल, और 2 का भाग 4 में 2 बार। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचे हैं 2s। यहाँ क्या बचेगा, तो 2s में से पूरा का पूरा 2s कॉमन आ गया माइनस, तो 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2s और 1 में केवल एक ही संख्या है, एक जो दोनों का गुणनखंड है, तो -1 हम कॉमन लेंगे। उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, तो -1 का भाग -2s में देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2s ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्योंकि 1 का भाग देंगे। उसके बाद में +1 में -1 का भाग देंगे तो ये रह जाएगा अपने पास में -1। एक ये दोनों ब्रैकेट समान होना चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट में चिन्ह का भी फर्क नहीं होना चाहिए। चिन्ह का भी फर्क होता है तो हमारा सवाल गलत होगा। उसके बाद में हम एक ब्रैकेट हो जाएगा 2s तो यहाँ से लेंगे और -1 यहाँ से लेंगे -1। उसके बाद में है 2s और -1, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट ये ले लेंगे और एक ब्रैकेट हो जाएगा अपने पास में ये दोनों को मिलाकर। अब इनको क्या शून्य के बराबर रखेंगे, तो 2s -1 बराबर 1 तो हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा 2s -1, दोनों ही ब्रैकेट हमारे समान है। अब यहाँ से हम पक्षांतरण करके s के जो शून्यंक है वो ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले 2s, यहाँ से 1 का पक्षांतरण करेंगे -1 का, तो ये हो जाएगा +1
और यहाँ से भी हम 2s 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 1। उसके बाद में यहाँ से भी हमें s का मान प्राप्त करना है तो 2 का भी पक्षांतरण करेंगे तो s का एक मान तो आ जाएगा 1/2 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो है ये हमारे इस द्विघात बहुपद की जो है शून्यंक हमें प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम इनके शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax⁻2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हमारे पास में यहाँ दी गई जो द्विघात समीकरण है वह है 4s⁻2 माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ a क्या होगा, a होगा यहाँ s² है, यहाँ x² है, तो चर मान तो यहाँ कोई सा भी हो सकता है। तो a है अपने पास में 4, क्यों, यहाँ x² का गुणांक है a और यहाँ s² का गुणांक है 4, तो a का मान हो जाएगा अपने पास में 4। उसी तरह b का मान क्या होगा, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ इसका गुणांक 4 है, -4 होगा। उसके बाद में c जो है अचर पद है, तो अचर पद जो होता है जिसके गुणा में मतलब जो चर मान की घात 0 हो या फिर कहे कि चर मान की कोई घात लिखी ना हो उसमें, तो c का मान जो है वो हो जाएगा 1। ये हो गया अपने पास में इस द्विघात समीकरण में से हमने जो ABC का मान निकाला है। अब सबसे पहले हम शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का जो योग होगा, अब इनमें शून्यंक हम किसको मानते हैं, एल्फा और बीटा। शून्यंक हम एल्फा और बीटा मानते हैं, तो यहाँ पर हम एल्फा और बीटा को जोड़ेंगे। जो एल्फा और बीटा का मान है वो होना चाहिए -b/a के बराबर। तो -b क्या है, माइनस तो सूत्र में है और b क्या है, b है x का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक बटा a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये सूत्र है इसका। एल्फा और बीटा, अब दोनों जो मान है शून्यंक का है अपने पास में द्विघात समीकरण के 1/2 1/2, तो एल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो एल्फा किसी को भी मान सकते हो, बीटा भी, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 1/2 और 1/2 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको सूत्र में कि ये जो माइनस चिन्ह है ये सूत्र में है। उसके बाद में अपने पास में जो सवाल दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके अंदर भी -4 है b का मान, बटा a क्या है अपने पास में, ये a b क्या है अपने पास में 4 ही है, ठीक है। तो ये b का मान, ये a का मान, यहाँ दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। दोनों यहाँ पर इसका लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में 2, 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस फिर 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार, एक बार, और माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस। यहाँ पर भी 1 1 2 हो जाएंगे, तो 2/2 और यहाँ क्या है 1, तो इनको भी विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। मतलब शून्यंकों का योग की जो हमने जांच की थी वो तो बिल्कुल सही है, अपने पास में मान प्राप्त हुआ है 1। उसके बाद में शून्यंकों के गुणनफल की हम जांच करेंगे। तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, एल्फा गुणा बीटा, और किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर। तो यहाँ c क्या है, c है यहाँ अचर पद, और a क्या है, a है x² का गुणांक, x² का गुणांक। 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से बराबर 1/4। यहाँ c अचर पद है, तो c में अचर पद में हमारे पास में जो मान प्राप्त हुआ था वो c बराबर 1 हुआ था, ठीक है। हमारे जो समीकरण है द्विघात बहुपद में वो 1 ही है, उसके अंदर अचर पद का मान। अब
1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हमें प्राप्त होगा और यहाँ पर भी क्या प्राप्त है 1/4। तो शून्यंकों का योग और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो हमारा बिल्कुल सही है। इनकी सत्यता की जांच सही पाई गई। तो जब ये हमारे मान बराबर आ जाते हैं तो इनके जो आंसर होते हैं या हमारे जो सवाल होता है वो बिल्कुल सही होता है। ये इनकी जांच करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सवाल है हमने हल किया है वो बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 का हल किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास फर्स्ट टू 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।